देवयोग से देखा अश्वत्थामा, चलो उसी के पीछे रथ लगाओ। रथ को पीछे लगाया, अश्वत्थामा आगे आगे, अर्जुन जी पीछे पीछे। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अर्जुन जी डर गए, ब्रह्मास्त्र आ रहा। भगवान बोले डरते क्यों, तुम्हारे पास भी चलाने निकला है, तुम भी चलाओ। इधर से अर्जुन ने चलाया, दोनों टकराए। भगवान ने कहा कि अब अपना बाला वापस करो, वापस बुला। अश्वत्थामा को पकड़ लिया, वही मारने लगे। भगवान बोले यही मार दो। अर्जुन जी बोले नहीं, द्रौपदी के सामने मारेंगे, उनको संतुष्टि नहीं, बांध कर ले गए। और जैसे ही बांध कर ले गए, द्रौपदी ने देखा, अरे ये तो अश्वत्थामा है। युधिष्ठिर जी महाराज ने देखा, जैसे ही मारने लगे, सोई द्रौपदी ने रोक दिया। महाराज रुक जाओ, मत मारो। क्यों? इसलिए न मारो कि पुत्र के मरने का वियोग क्या होता है ये हम जानते हैं। इसने तो हमारे पुत्रों को मार ही डाला। बेटे के मरने का दुख हम जानते हैं। जिनको तुम मार रहे हो ये तुम्हारे गुरुजी का बेटा है। इनके पिताजी महाभारत में देवगति को प्राप्त हुए। अब बेटा को भी मार डालोगे तो माताजी बड़ी दुखी हो। छोड़ दो। युधिष्ठिर जी ने भी आज्ञा दी, छोड़ दो। अर्जुन जी तो छोड़ने ही वाले थे, तब तक भगवान बोले हैं प्रतिज्ञा का क्या करोगे, क्षत्रिय हो, प्रण लिया था, जलपान नहीं करेंगे, जलपान कर लोगे क्या? अर्जुन जी बोले बड़ी आफत हो। एक तरफ भाई की आज्ञा है, ज्येष्ठ भ्राता पितृ समा, युधिष्ठिर जी महाराज बड़े भाई हैं, उन्होंने आज्ञा दे दी। अब दूसरी तरफ प्रतिज्ञा है। अब आप ही बताओ गोविंद, उपाय क्या है? भगवान बोले हम तो रास्ता बता सकते। क्या? ब्रह्म बंधुर्न हंतव्या आतताई बधारण। भगवान जब भी बोलते हैं टेढ़े ही बोलते। क्या बोले? अर्जुन जी ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, पर अत्याचारी को छोड़ना चाहिए। अर्जुन जी बोले महाराज तुम्हारी जय हो। जब भी बोले टेढ़े ही बोले। एक तरफ कह रहे ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे अत्याचारी को छोड़ना नहीं चाहिए। अब ये अत्याचारी भी है और ब्राह्मण भी है। अब मारे के छोड़े? मार दिया जाए। बताओ क्या किया जाए? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? कल के गाने में भजन था, क्या किया जाए? भगवान बोले हमें तो यही पता है, हम तो शास्त्र बात बोल रहे हैं, बाकी तुम्हें जो अच्छा लगे। अर्जुन जी बोले रहने दो महाराज, चेला तो हम भी तुम्हारे ही है, हमें भी पता है। क्या? गीता में आपने कहा था माननीय व्यक्ति का वध नहीं करना चाहिए, माननीय व्यक्ति का अपमान भी मृत्यु के समान है। अच्छा, मरना तो एक बार होता है, अपमान तो जितनी बार याद आएगा उतनी बार मरना होता है। अर्जुन जी ने वही किया, माथे से बड़ी निकाली, धक्का दे करके अश्वत्थामा को बाहर निकाल दिया। भगवान कुछ दिनों तक वहीं रहे। एक दिन भगवान द्वारका जाने लगे। जैसे ही रथ के ऊपर पैर रखा, सोई अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा देवी रोती आ गई। पाई पाई महायोगे देव देव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। ये ठाकुर जी हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान बोले कौन है? जब देखा तो उत्तरा देवी है, अभिमन्यु की पत्नी है। इनके पति अभी अभी महाभारत में शांत हुए। ये सती नहीं हो सकी क्योंकि गर्भस्थ थी। क्या हुआ देवी जी, क्यों रो रही हो? महाराज कोई हमारे गर्भ को नष्ट करना चाहता है। अरे चिंता मत करो, और रक्षा कैसे करे? जो भगवान कभी गर्भ में नहीं गए, भगवान कभी गर्भ में जाते भी भय प्रकट कृपाला दीन दया हितकारी।
मनहारी अद्भुत रूप निहारी भय कृपाला भगवान कभी भी जन्म नहीं लेते, इसलिए तो भगवान प्रकट भगवान तो होते हैं अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं। प्रकट क्या लेते हैं? प्रकट हैं? जोर से बोलो। अवतार लेते हैं अवतार से याद आया, कल भगवान का कथा में अवतार उत्सव है। कल हम सब बधाई गाएंगे, बधाई गाएंगे भी, बजाएंगे भी, खूब उत्सव भी बनाएंगे। उत्तरा देवी को के गर्भ को बचाने के लिए भगवान ने अंगुष्ठा बराबर रूप धारण किया। उत्तरा देवी के गर्भ में जो पल रहे थे वो कोई और नहीं, परम भागवत महाराज परीक्षित जी ही पल रहे थे। और